बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा अंडे आलू का सालन। और ये सालन ना बच्चे और बड़े सबका ही फेमस होता है, बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होता है और घर में बहुत ही ज़्यादा ये बनता भी है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। जो न्यू है देखने वाले वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ मैंने एक पैन लिया है और पैन में डाली है प्याज। तकरीबन ये है 2 मीडियम साइज़ की प्याज है। आपको जितनी ग्रेवी बनानी हो ना आप उस हिसाब से प्याज ले लीजिएगा। तो मैंने ये मीडियम साइज़ की प्याज थी और 2 छोटी यानी कि साइज़ की प्याज, और उसको मैंने थोड़ा मोटा मोटा काट लिया। आपने कोई बारीक नहीं काटना है क्योंकि इसको पीसना है, हमने पेस्ट बनाना है। तो इसको ना सोते करना है हमने, ना इसका हल्का सा कच्चापन निकालना है। ये देखिए इस तरह से। ये जो रेसिपी है थोड़ी सी डिफरेंट है लेकिन बहुत मज़े की बनेगी। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको मैं आहिस्ता-आहिस्ता करके ना इसको जैसे थोड़ा सोते कर रही हूँ ना, इसका कच्चापन निकाल रही हूँ ना। बस हमने इसका क्या करना है, कच्चापन निकालना है। जैसे इसका कलर हल्का-सा देखिए ज़रा से, ये देखिए कच्चापन निकल चुका है इसका। ये देखिए कितना अच्छे से कच्चापन निकल चुका है। अब इसमें 2 छोटे साइज़ के टमाटर हैं। ये टमाटर मैंने काट लिए थे, चाहे तो आप बड़े साइज़ का ले सकते हैं या दरमियाना भी ले सकते हैं। तो अगर टमाटर आप लोग को पसंद नहीं हो तो टमाटर नहीं डालिएगा, लेकिन ये रेसिपी टमाटर के साथ ही बहुत मज़े की बनेगी। तो टमाटर हमने लेके इस टमाटर को भी हल्का सा देखिए सोते कर दिया, हल्का सा कच्चापन निकाल दिया। अब हमने इसे क्या करना है, पेस्ट बना लेना है। बस ऑयल में से निकाल के इसका पेस्ट बना लेना है। पेस्ट अच्छा सा बन जाएगा इसका। ये देखिए पेस्ट बन चुका है हमारा और बड़ा मज़ेदार सा क्रीमी सा टेक्सचर बन जाता है इस पेस्ट का ना, बहुत मज़ेदार सा बन जाता है। पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है और अब हम करना है नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि इसके कुछ स्टेप होते हैं। अच्छा, अंडे भी मैंने उबालने के लिए रख दिए थे और आलू भी उबालने के लिए रख दिए थे एक तरफ। अब यहाँ पर इसी पेस्ट में हमने डालना है पिसा हुआ धनिया, 2 टीस्पून डालना है हमने। अच्छा, यहाँ मैंने 1 टीस्पून डाला है पिसा हुआ धनिया, और 1 टीस्पून फिर मैंने बाद में डाल दिया था, और 2 टीस्पून मैंने पिसी हुई लाल मिर्च डाली है। क्योंकि मुझे ना ये असल में ग्रेवी होती है ना, और तो इसलिए इसका थोड़ा-सा ना मसाला ज़्यादा बनाना पड़ता है। तो हाफ़ टी स्पून से भी कम है इसमें हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून है नमक। और इस तरह से हम ये मसाले को हम ना इसी मिक्सर में मिक्स कर देंगे जो हमने टमाटर और प्याज का मिक्सर बनाया है। पिसा हुआ धनिया मैंने यहाँ पर इस वक़्त 1 टीस्पून डाला है, फिर मैंने उसके बाद पतीले में भी डाल दिया था मैंने ना 1 टीस्पून और, ताकि हमारा अच्छा सा मिक्सर बन जाए। और अंडे हमारे अच्छे से उबल चुके थे, तो अंडों को हमने छीलना था। और दूसरी तरफ हमने क्या करना है, हम अंडों को छीलने के बाद ना हमने अंडे फ्राई करना है। और यहाँ अंडों को फ्राई करना है, हल्का-हल्का सा कलर लाना है। अच्छा, एक बात मैं ये भी बता सकूँ कि जो लोग हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, जिनको अंडे ज़्यादा नुकसान करते हों, खाएँ लेकिन कम खाएँ। तो उनको ये करना चाहिए कि फिर अंडे फ्राई नहीं करना है। अंडे फ्राई नहीं करें, वो अपने अंडे ऐसे ही रहने दें। जब अंडे फ्राई हो जाते हैं ना ऑयल में, तो फिर वो और ज़्यादा हेवी हो जाते हैं, फिर वो नुकसान करते हैं। तो ये है कि हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं, कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ा हुआ हो, तो वो अंडों को ज़्यादा फ्राई ना करें, बल्कि ऐसे ही अंडे डाल दें सालन में। तो मुझे यहाँ पर मैंने थोड़े-थोड़े फ्राई करे थे, यानी कि 50-50, ज़्यादा कलर नहीं दिया था। नहीं तो आप अमूमन देखेंगे कि जो ख़वातीन होती हैं, जो फ्राई करती हैं, वो बिल्कुल एकदम ब्राउन कलर के अंडे सारे फ्राई कर लेती हैं। एक मोटी-सी तेल चढ़ जाती है इस पे फ्राई अंडों की, सही है ना? तो यहाँ मैंने हाफ़ फ्राई करके एक तरफ रख दिए अंडे, और देखें थोड़ा-सा ऑयल मैंने अलग निकाल दिया था क्योंकि ऑयल बहुत था। और यहाँ पर मैंने इसमें डाला है 1 टीस्पून, मैंने इसमें डाला है ज़ीरा, और ज़ीरा डाल के ना फ़ौरन भूनना है। और 1 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्चें डाली हैं और 4-5 लौंगे डाली हैं। 4-5 लौंगे डालने के बाद ना उसको अच्छे से मिक्स करा, और ये देखिए मिक्सर डाल दिए, जो हमने पेस्ट बनाया था उसमें मसाले डाले थे। ये देखिए ऑयल मैंने थोड़ा निकाल दिया था क्योंकि ऑयल ज़्यादा था। हमने ऑयल कम ऑयल में बनाना था ना, ये इस वजह से। तो यहाँ देखिए अच्छे से मसाले को भूनना है। ये मैंने थोड़ा-सा भून लिया था मसाले को। अब इसमें थोड़ा-सा पानी डाला है मैंने, तकरीबन हाफ़ गिलास मैंने पानी डाला है, और हाफ़ गिलास पानी डाल के ना इसको भूनने के लिए लगा दिया था, क्योंकि हमारा प्याज का कच्चापन भी ख़त्म हो चुका था और हमारे मसालों को ज़्यादा भूनना नहीं था। तो ये देखिए अच्छे से हमारा मसाला भून चुका है। ये देखिए पानी भी खुश्क हो चुका है, मसाला भी देखिए कितना अच्छा भुन गया, कलर भी कितना अच्छा आ गया है। और हल्का-हल्का जब मसाला लगने लग जाए ना, तो आप समझ लें मसाला आपका परफ़ेक्ट भुन चुका है। मसाला हमारा देखिए बहुत अच्छे से भुन चुका है, ये देखिए। अब इसमें डाला है मैंने तकरीबन हाफ़ प्याली ना, मतलब ये मेरी प्याली बड़ी थी, तो आप ये कह लें हाफ़ प्याली आपने इसमें डालना है दही।
दही आप देख लीजिएगा ज़्यादा खट्टा ना हो। टमाटर क्योंकि मेरे पास रेड नहीं थे, ऑरेंज थे ना, तो मेरा थोड़ा-सा खटास आ रही थी, लेकिन बहुत मज़े का बना था। तो यहाँ मैंने हाफ़ प्याली डाला है दही, और दही डाल के देखिए मैं इसका मसाला भून रही हूँ दही का भी। अब यहाँ मैंने तकरीबन 2 से 3 चुटकी इसमें डाला है काला नमक। काला नमक से क्या होगा कि ये अंडों का सालन जो है ना आपको नुकसान नहीं करेगा। अब अच्छे से देखिए भून लिया, देखिए रोगन भी कितना अच्छा आ गया है इसमें। अब हमने इसमें पानी डाल दिया है, और पानी डाल के इतना पतला रखना है जितना आपको रखना हो, ठीक है ना। आलू और अंडे भी आपको उतने ही डालने हैं जितना आप अपने घर की निस्बत, जितने आपके घर के अफराद हैं, आपको उतने ही इसमें आलू और अंडे डालने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने आलू और अंडे दोनों डाल दिए थे इसके अंदर, और इसमें देखिए 2-3 हरी मिर्चों को काट के डाल दिया है, और यहाँ पर हरा धनिया डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद तो 2 मिनट के लिए दम पे रख देंगे बस, और हमारा बहुत मज़ेदार सा अंडे आलू का सालन तैयार हो गया है। आप इसके पीस कर लीजिएगा अंडे के, और अंडे के पीस करके हम इसको सर्व कीजिएगा तो बहुत मज़े के लगेंगे। तो यहाँ देखिए हमारी रेसिपी हो चुकी है ज़बरदस्ती तैयार। आप लोग मुझे फ़ेसबुक पेज पे भी फ़ॉलो करें, इंस्टाग्राम पे भी फ़ॉलो करें, टिकटॉक पे भी फ़ॉलो करें, और फ़ेसबुक पेज मेरा है नौरीन किचन के नाम से। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।